बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर-ओ-आफियत से होंगे। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेन वाला टॉपिक शुरू किया था। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे जिस्म में पाया जाता है। ज्यादातर एनिमल्स की बॉडी में तमाम बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसकी अहमियत के पेश नज़र ये क्रेनियम के अंदर होता है, जो बोनी फ्रेमवर्क है, हड्डियों का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसी तरह से ये स्कल का पार्ट है। मजीद हिफाजत के लिए मेनिंजेस की लेयर इसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं। ये इसको हिफाजत मुहैया करती हैं, इसको ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ब्रेन के 3 मेजर पोर्शंस हैं। फोर ब्रेन की बात की जाए, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पोर्शन हैं, जिनको हम थैलेमस का नाम देते हैं, हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं और सेरिब्रम का नाम देते हैं। थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को और फोर ब्रेन के लास्ट पोर्शन, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है, डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन, सेरिब्रम ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, सेरिब्रम के नीचे थैलेमस होता है, थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस होता है और सेरिब्रम आउटर पार्ट होने के साथ साथ लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। आपने याद रखना है। इसी तरह हाइपोथैलेमस की बात की जाए, इंसानी दिमाग के अंदर ये फोर ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो आलमंड साइज का होता है, बादाम जितनी जिसामत रखता है, लेकिन बहुत अहम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के फंक्शंस की बात की जाए, सेरिब्रम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। स्केलेटल मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपके सोचने पे असरअंदाज होता है। आपका जिस्म जो हरकत करता है, आपकी हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से हरकत करता है। इन हरकत को हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं और इन एक्शंस को परफॉर्म करने में मदद देने वाला फोर ब्रेन का ये पार्ट है, जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। इसी तरह आपके सोचने पर असरअंदाज होने में भी फोर ब्रेन का ये पार्ट अपना किरदार अदा करता है, जिसे हम सेरिब्रम का नाम देते हैं। इसके अलावा फर्दर क्या फंक्शंस हैं और क्या डिटेल्स हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस की बात की जाए, जिसे जहानत कहा जाता है, इमोशंस की बात की जाए, जिन्हें जज्बात कहा जाता है, आपकी जहानत और आपके जज्बात को कंट्रोल करने में भी सेरिब्रम अपना अहम किरदार अदा करता है। आपने याद रखना है सेरिब्रम के फंक्शंस को, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछे जा सकते हैं। सेरिब्रम चूंकि राउंड शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। ये अल्टरनेटिव बॉडी साइड्स को कंट्रोल करते हैं, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अगर हम डिटेल में जाकर के स्टडी करते हैं तो हमें दिखाई देता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की फ्रंटल साइड पे, सामने वाले हिस्से में, जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स आती हैं। बिल्कुल यहां पर मौजूद ये पोर्शन आपके नाक से आने वाली नर्व इंपल्स को रिसीव करता है और स्मेल की सेंसेशन करवाता है। किसी चीज की अच्छी या बुरी जो स्मेल है, उसको रियलाइज करने में ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारी मदद करते हैं और ये ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए, नर्व इंपल्स की कंडक्शन के जरिए स्मेल की फीलिंग को रियलाइज करवाते हैं। अगर हम डिटेल में देखें तो सेरिब्रम की आउटर लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स की फर्दर 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर ग्रे मैटर की बनी होती है और इनर लेयर व्हाइट मैटर की बनी होती है। दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है? ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उनमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं और व्हाइट मैटर में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उनमें माइलिनेटेड एक्सॉन पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स चूंकि बड़ा होता है, इसको 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि इतनी छोटी सी जगह पर इसको मैनेज किया जा सके। और जिन 4 लोब्स में इनको फोल्ड किया जाता है वो फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स हैं।
इन चारों लोब्स के अहम काम हैं और ये हमारी सेंसेस की रियलाइजेशन में मदद देते हैं, हमारी सेंसेस को यूटिलाइज करने में किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रंटल लोब ये मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी मोटर न्यूरॉन्स के जरिए कोऑर्डिनेटर से अफेक्टर तक जो इंफॉर्मेशन जाती हैं, ऑर्डर्स की सूरत में जाती हैं, जवाब में अफेक्टर रिस्पॉन्स जो करते हैं, ये मोटर फंक्शन कहलाता है। और सेरिब्रम का ये लोब जिसे फ्रंटल लोब कहा जाता है, ये मोटर फंक्शन में यानी मोटर न्यूरॉन की नर्व इंपल्स की कंडक्शन में मदद देता है। इसी तरह स्केलेटल मसल की मूवमेंट भी इसी तरीके से होती है, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। हम अपने स्केलेटन के साथ जुड़े हुए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से ये हरकत करने के काबिल होते हैं। मैं अपना बाजू हिला रहा हूं, मेरा जिस्म हरकत कर रहा है, वो स्केलेटल मसल की मूवमेंट की वजह से है और इसमें फ्रंटल लोब अपना किरदार अदा करता है। इसके बाद पेरिटल लोब ये आपकी स्किन से आने वाली नर्व इंपल्सेस को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इंटरप्रेट करके ऑर्डर्स देता है रिस्पॉन्स परफॉर्म करने के लिए। ऑक्सीपिटल लोब इसका काम देखने से मुतल्लिक है, बसारत को कंट्रोल करता है। आप ये देख सकते हैं स्किन का काम टच के हवाले से है, छूने के हवाले से। ये एक सेंस है, ये एक हिस है कि हम किसी भी चीज को जब छूते हैं हमें रियलाइजेशन होती है। इसी तरह ऑक्सीपिटल का काम देखने से मुतल्लिक है, देखना भी एक सेंस है और इसमें हम अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे फोर ब्रेन के सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इंफॉर्मेशन को रियलाइज करवाने में मदद देता है, इमेज के बनने में किरदार अदा करता है, चीजों के देखने में मदद देता है। टेम्पोरल लोब की बात की जाए, यह सुनने में और सूंघने में अपना किरदार अदा करता है। हम ये कह सकते हैं कि इन चारों लोब्स का काम आपकी सेंसेस को रेगुलेट करना है, इस्तेमाल में लाना है और रियलाइजेशन में, विजुअल सेंसेशन में, हेयरिंग की सेंसेशन में, इसी तरह से स्मेल की सेंसेशन में, टच की सेंसेशन में मदद देना है। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स क्या हैं आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हिप्पोकैम्पस यह आपके ब्रेन का एक सेंटर है, बड़ा अहम काम सरंजाम देता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, स्टोर करता है। अगर इसका कोई पार्ट डैमेज हो जाए, नतीजे के तौर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का सामना करना पड़ता है, याददाश्त के मसाइल पैदा होते हैं। आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ये फोर ब्रेन है, जो मेजर पार्ट है ब्रेन का, आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और मोस्ट डेवलप पोर्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन की बात की जाए, यह फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। यह दिमाग के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है। आप लिख सकते हैं बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए, यह कुछ अहम काम सरंजाम देता है। मिसाल के तौर पे समाज से मुतल्लिक ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर कहा जाता है बॉडी की पोजीशनिंग को। इसी तरह सेंड इंफॉर्मेशन टू फोर ब्रेन, जो भी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन है वो पहले मिड ब्रेन के पास आती है, ये उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फोर ब्रेन के एप्रोप्रिएट रेलेवेंट पोर्शन को सप्लाई करता है, डिलीवर करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर एक डायग्राम मौजूद है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ब्रेन की स्ट्रक्चर को, आप समझ सकते हैं ब्रेन के पार्ट्स को। सबके सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन का है, दरमियान वाला जो हिस्सा है वो मिड ब्रेन का है और पीछे वाला जो हिस्सा है वो हाइंड ब्रेन का है। इन सब की डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया, मिड ब्रेन भी हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम हाइंड ब्रेन को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन की बात की जाए, ये पीछे वाली साइड पे होता है। सबसे बाहर वाला हिस्सा फोर ब्रेन कहलाता है, दरमियान वाला मिड ब्रेन कहलाता है और पीछे वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन कहलाता है। इसके 3 मेजर पोर्शंस हैं, वो कौन से हैं आइए देखते हैं। पार्ट्स की बात की जाए, सबसे पहले मेडुला ऑब्लंगेटा है, यह स्पाइनल कॉर्ड की टॉप पे पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ब्रेन खत्म हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है।
मेडुला ऑब्लंगेटा के फंक्शंस की बात की जाए, बड़े अहम काम सरंजाम देता है, सांस लेने को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, खून की नालियों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसी तरह से कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, मिसाल के तौर पे वॉमिटिंग, कफ और स्नीजिंग, कै आना, खांसी आना और छींक आना, इन एक्शंस को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। दूसरा हिस्सा सेरिबेलम है, यह मेडुला से पीछे होता है और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है मसल की मूवमेंट में मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा और अहम हिस्सा पोन्स है जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। पोन्स की बात की जाए, यह मेडुला ऑब्लंगेटा की टॉप पे मौजूद होता है। इसके फंक्शंस की बात की जाए, मेडुला को काम करने में मदद देता है। इसी तरह सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड दरअसल ट्यूबुलर कंटिन्यूएशन है ब्रेन की। डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन के बाद हमारा अगला टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड है। हमने ब्रेन को डिस्कस किया, ब्रेन के 3 पोर्शंस को डिस्कस किया, जिन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन कहा जाता है। तीनों की अपनी अपनी तफसीलात हैं। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं जिन्हें हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम कहते हैं। तीनों के अपने अपने फंक्शन हैं। इसी तरह मिड ब्रेन छोटा होता है, बिल्कुल दरमियान में होता है, उसके अपने फंक्शन हैं। हैंड ब्रेन की बात की जाए, पिछली साइड पे होता है, इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पोन्स का, मेडुला का और सेरिबेलम का। यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम को मिक्स कर देते हैं। आपने दोनों को अलग अलग याद रखना है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे सवाल पूछा जा सकता है फ्रंटल लोब के बारे में, पेरिटल लोब के बारे में, ऑक्सीपिटल लोब के बारे में और टेम्पोरल लोब के बारे में। एग्जामिनेशन में फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब और उसके फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पूछे जा चुके हैं। आपने इस हवाले से जहन में रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, फोर ब्रेन पे नोट लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन पे नोट लिखिए। इसी तरह किसी एक पार्ट से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी लोकेशन के बारे में बताइए, उसके फंक्शन के बारे में बताइए। आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को तैयार करना है और तैयार करने के लिए नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए याद भी करेंगे, नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।